सिंध की साहिली पट्टी में समुद्री तूफान का अलर्ट जारी। डीप डिप्रेशन रन ऑफ कुछ इससे मुल्हिका इलाके पर मौजूद है। ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हुए मगरिब और जनूब मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। समंदर में 50 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से झक्कड़ चल रहे हैं। आज कराची समेत दीगर अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिस्टम मगरिब और जनूब मगरिब की जानिब मजीद हरकत करता रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान के माहीगीरों को 31 अगस्त तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तमाम महकमों को मजीद मुतहरिक रहने के अहकाम जारी कर दिए। कराची में बादलों का बसेरा रात भर कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। गुलशन इकबाल, सदर नाजिमाबाद, सरजानी टाउन, शाहराह फैसल और गुलिस्तान जौहर में बादल जमकर बरसे। गुलशन हदीद, मलील और दीगर इलाकों में भी जलथल एक हो गया। मुख्तलिफ शहरों पर पानी जमा होने से कई गाड़ियां फंस गईं। शहरी इंतजामिया का अमला भी रात भर मुतहरिक नजर आया। समुद्री तूफान के पेश नज़र आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची और हैदराबाद में तमाम निजी और सरकारी स्कूल आज बंद रहेंगे। शरारती लोग कहते रहे कि शहर डूब गया। शहर में 3 घंटों से ज़ायद सफ़र किया लेकिन मुश्किलात नज़र नहीं आई। मैंने कोई लॉन्ग शूज़ नहीं पहने। सड़कों पर बासानी सफ़र कर रहे हैं। मेयर कराची का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहर में 3 रोज़ से मुसलसल बारिश हो रही है। वक्त आ गया है कि जहनों की सफाई भी की जाए। हम अपने पैरों पर खड़े हैं। जिन्होंने शहर पर राज किया वो इस शहर के लिए कुछ नहीं कर सके। सिंध मानसून बारिशों की तबाहकारियां। बदीन, मीरपुर खास, खैरपुर, जैकबाबाद, ठट्टा में बारिशों ने तबाही मचा दी। खैरपुर, जैकबाबाद, कश्मोर और जामशोरों में भी बादल जमकर बरसे। कच्चे मकानात और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। नशीबी इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। हब में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश ने जलथल कर दिया। मानसून बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त से 1 सितंबर तक जारी रहेगा। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों का राज है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करना है। ये तमाम दहशतगर्द तंजीमें हैं जो खारजी, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, अंदर जो घुस बैठी हैं, उन्होंने मिलकर ये नापाक का इन्होंने स्कीम बनाई। उसके नतीजे में पाकिस्तानी शहीद हुए। इन सब का लहू रायगा नहीं जाएगा। दहशत गर्दों के साथ रियात का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका सर पूरी कुव्वत से कुचल डालेंगे। मुल्क दुश्मनों का खात्मा तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्वेटा में नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा बलूचिस्तान में इंतहाई दिलखराश वाक़यात हुए। तमाम दहशतगर्द तंजीमों, खारजी और घुसपैठियों ने मिलकर स्कीम बनाई। दुश्मन पाक चीन दोस्ती में रखना डालना चाहते हैं। दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। गवादर में धरने और हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर दोस्तनुमा दुश्मनों को बैरूनी ममालिक शह दे रहे हैं। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाना हमारा फ़र्ज है। रियासत पाकिस्तान के झंडे को मानने वालों से डायलॉग नागुज़ीर है। बोले कि बदकिस्मती से एक तासुर है। सिविल अफसरान बलूचिस्तान आने से कतराते हैं। बलूचिस्तान में काबिल और होनहार अफसरान की तैनाती इंतहाई ज़रूरी है। बलूचिस्तान में अफसरान की तैनाती से मुतल्लिक पॉलिसी बनाई है। 48वें कॉमन के अफसरों को बलूचिस्तान लाएंगे। महंगाई की वजह से और कुछ हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है। मुस्लिम लीग नूर ने ऐलान किया बिजली को सस्ता करना। वेलकम करते हैं सोच को और हम भी इसी पे काम करते हैं। बिजली का बिल आता है तो करंट लग जाता है। 2 माह रिलीफ के चक्कर में 12 माह अवाम को तकलीफ मिले तो ऐसे मंसूबे नहीं चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पंजाब में सस्ती बिजली प्रोग्राम का जायजा लेने की जिम्मेदारी सौंप दी। कहा वफाक से बात करें, अगर हम भी सस्ती बिजली दे सकते हैं तो सोलर प्रोग्राम भाड़ में जाए। वज़ीर आला वफाक से रब्ता करें। वफाक का नुमाइंदा अगर हमें कायल कर दे तो हम अमल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में मुफ्त होम सोलर तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा सोलर स्कीम हमारे मंशूर का हिस्सा थी। वफाक से बहुत महंगी बिजली मिलती है। ख्वाहिश है कि कम कीमत पर सिंध की आवाम को बिजली फराहम करें।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अगले बरस भी गर्मियों में बिजली के बिलों में रिलीफ देने के अज़म का इजहार। काबीना इजलास में खिताब में कहा, आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ पर मुखालिफिन की परेशानी हैरान कुन है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, मुकाबलाबाजी की गई। बिलों में रिलीफ आवाम पर एहसान नहीं, ये उनका हक है। काम करने और बातें करने वालों में वासे फ़र्क होता है। पंजाब के हर शहरी के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने रिलीफ की मद में बहुत मदद की। जेल में नए स्टाफ की तैनाती के बाद मुलाकातों में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। वकला और फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा। ये कैसा ओपन ट्रायल है, मैं अपने वकला से नहीं मिल सकता। बानी पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान जज से मुकालमा। कहा कि 3 हफ्ते हो गए मुझे मेरे बेटों से बात करने नहीं दी जा रही। जेल इंतजामिया कभी कोई बहाना बनाती है तो कभी कोई और। अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ताहिर शाह को रोस्टरम पर बुला लिया। इस्तफसार किया कि क्या वजह है कि उनकी बेटों से बात नहीं करवा रहे। बानी पीटीआई की बेटों से बात करवाने के लिए जब भी फ़ोन मिलाते हैं वो दस्तयाब नहीं होते। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का जवाब, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, अक्ल की बात करो। बानी पीटीआई के डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल से मुकालमा। पब्लिक न्यूज़ और जियो के रिपोर्टर्स कहाँ हैं? बानी पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से सवाल, रिपोर्टर्स को बाहर रोक दिया क्या है? सहाफ़ियों का जवाब, बानी पीटीआई सहाफ़ियों को रोके जाने पर एहतजाजन रोस्टरम पर चले गए। कहा, जेल इंतजामिया ने आज मर्जी के 5 सहाफ़ियों को अंदर बुलाया, बाकी बाहर हैं। सहाफ़ियों को अंदर बुलाया जाए। अदालत की डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को हिदायत। अदालती हुक्म पर रिपोर्टर को कमरा अदालत में जाने की इजाज़त मिल गई। जियो न्यूज़ और पब्लिक न्यूज़ के रिपोर्टर को देखकर बानी पीटीआई मुस्कुराए और हाथ हिलाया। कहा, आप सही सहाफ़ी कमरा अदालत में आए हैं। मुआशी दहशतगर्दी बंद करके अवाम को उनका हक देना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी नाक बनकर बैठी है, तमाम हुकूमती मामलात में शरीक है। में जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने तारीख साज हड़ताल रोकने के लिए लोगों को आगे पीछे करने की कोशिश की मगर उन्हें नाकामी हुई। मखसूस तबका IPPs के नाम पर फ़ायदा उठा रहा है। जो बिजली बन नहीं रही, इस्तेमाल नहीं हो रही, उसकी कीमत कौम चंद लोग को दे रही है। कहा, 5 IPPs के मुआहदे पूरे हो चुके, उनको फारिग करें। आप अपने लिए कुछ करने को तैयार नहीं तो चीन से क्या बात करेंगे? पाकिस्तान का कलदम TTP से मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं। अफ़गान हुकूमत TTP समेत दीगर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने से मुतल्लिक कोई भी फैसला इलाकाई शराकतदारों की मुशावरत से करेंगे। पाकिस्तान ने 12 अफ़गान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल का मामला उठाया। इंटेलिजेंस मालूमात भी फराहम की। पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक पुरज़्म है। इंटरनेट की खराबी अक्टूबर के अवाइल तक ठीक होने का इम्कान। मुल्क भर में इंटरनेट की सूरत हाल पर PTI का एक और बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने आ गया। PTI के मुताबिक पाकिस्तान को जोड़ने वाली 7 बैनुल-अक़वामी सबमरीन केबल्स में से 2 ख़राब हैं। SMW4 सबमरीन केबल में खराबी अक्टूबर के अवाइल तक ठीक होने का इम्कान है। सिंध हाई कोर्ट में कारसाज हादसे केस में गिरफ्तार मुलजिमा नताशा के शौहर दानिश इकबाल ने अपनी हिफाजती जमानत हासिल कर ली। अदालत ने 7 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर करके 50,000 रुपए की मुचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। जेवलिन थ्रो के शोबे में आपकी गरां कदर कामयाबियों के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पेरिस ओलंपिक्स में कौम का सर फख्र से बुलंद करने वाले ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ अता कर दिया। ईवान सदर में खुसूसी तकरीब जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में गिरा कदर कामयाबी के एतराफ़ में अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो गेम में नेज़ा 92.97 मीटर तक फेंक कर आलमी रिकॉर्ड बनाया था।